सर्दियों के मौसम में एक छोटी सी गलती जो कि दिखने में जो है वो बहुत छोटी है, लेकिन इस छोटी सी गलती की वजह से बच्चे को जो है वो छाती का शदीद नमूनिया हो सकता है और खुदा ना खास्ता बच्चा जो है वो मौत के मुंह में भी जा सकता है। ये वीडियो में आप एक बच्चा देख रहे हैं जिसको सांस लेने में जो है वो शदीद दुश्वारी हो रही है, सांस लेने में जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है और इस बच्चे को जो है वो छाती का बहुत शदीद नमूनिया हुआ हुआ है। इस बच्चे को जो बीमारी है इसे हम ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं और इस बीमारी की वजह जो है वो एक वायरस है जिसे हम RSV वायरस कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस। आजकल पाकिस्तान में सर्दियों का मौसम है और पाकिस्तान में हर दूसरे बंदे को आजकल जो है वो नज़ला जुकाम और खांसी का मसला हुआ है। हर दूसरे बंदे की जो है वो छाती खराब है। अब इस बच्चे को ये जो RSV वायरस की वजह से मसला हुआ है, अगर यही वायरस जो है वो किसी बड़े शख्स में ट्रांसफर होगा तो उसको जो है वो आमतौर पर इतना ज्यादा मसला नहीं होगा। बड़े लोगों की चूंकि इम्यूनिटी जो है वो बहुत अच्छी होती है, उनका जो कुव्वत मुदाफ़अत होता है वो बहुत ज्यादा जो है वो मजबूत होता है, इसलिए इस वायरस की वजह से उन लोगों में जो है वो ज्यादा इलामात नहीं होती, उनको जो है वो हल्का फुल्का नज़ला जुकाम का मसला बन जाता है, हल्की फुल्की जो है वो खांसी लग जाती है या फ्लू वगैरह हो जाता है। लेकिन बच्चा जब पैदाइश के बाद इस दुनिया में आता है तो बच्चे की जो इम्यूनिटी है, बच्चे का जो कुव्वत मुदाफ़अत है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है और हर तरफ जो है वो जरासीम ही जरासीम होते हैं। तो इसलिए जब ये वायरस छोटे बच्चों को मुतासर करता है, खास तौर पर ऐसे बच्चे जिनकी उम्र जो है वो 6 माह से कम होती है, इसके अलावा ऐसे बच्चे जो कि प्री टर्म होते हैं, प्री मेच्योर होते हैं यानी वक्त से पहले पैदा हो जाते हैं, या ऐसे बच्चे जो कि लो बर्थ वेट होते हैं यानी जिनका पैदाइश के वक्त वजन जो है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इन बच्चों को ये RSV वायरस, ये जो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, ये बहुत बुरी तरह जो है वो मुतासर करता है। ये वायरस क्या करता है कि ये फेफड़ों में जाता है और वहाँ पे सांस की नालियां होती हैं जिन्हें ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ये वायरस उन नालियों को जो है वो शदीद सोजिश करवाता है जिसे ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को जो है वो छाती का शदीद इन्फेक्शन होता है, बच्चे को छाती का जो है वो शदीद नमूनिया हो जाता है, बच्चे की सांस की रफ्तार जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। इसके अलावा बच्चे की जो है वो पसलियां तेज तेज चलना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की पसलियों के दरमियान में जो है वो गड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, बच्चा जो है वो फीड लेना बंद कर देता है और बच्चे को सांस लेने में शदीद दुश्वारी होती है और बच्चे की हालत जो है वो फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अक्सर बच्चे जो है वो वेंटिलेटर तक भी चले जाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। पूरी दुनिया में हर साल 1 लाख से ज्यादा बच्चों की अमवात जो है वो इस वायरस की वजह से होती है। अब ये वायरस जो है ये कैसे ट्रांसमिट होता है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए जो है वो ट्रांसमिट होता है, ये सांस के जरिए एक शख्स से जो है वो दूसरे शख्स में फैलता है और अक्टूबर के महीने से लेकर फरवरी के महीने तक का जो मौसम होता है, इस टाइम पीरियड के अंदर ये वायरस जो है ये अपनी पीक पे होता है, इसके मैक्सिमम केसेस जो है वो हॉस्पिटल्स में आ रहे होते हैं। और हमारे यहाँ इस वायरस के फैलने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हम लोग जो है वो बार बार बच्चों के होंठ चूमते हैं, बच्चों के होंठों पर जो है वो किस करते हैं। कोई भी नया शख्स जो है वो घर में आता है या रिश्तेदार वगैरह जो है वो घर में आते हैं तो वो आते ही पहला काम ये करते हैं कि बच्चों को फौरन से जो है वो उठाते हैं और बच्चे के होंठों पर जो है वो किस करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर किस करने वाले शख्स को जो है वो इस वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वो वायरस जो है वो उस शख्स से बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना है कि अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपने पहले अपने हाथों को जो है वो साबुन के साथ अच्छी तरह धोना है और फिर जो है वो अपने बच्चे को उठाना है। और अगर आपको कोई खांसी वगैरह आती है, आपको छींक वगैरह आती है तो आपने अपने मुंह को जो है वो कवर करना है। इसके अलावा अगर आपको नज़ला जुकाम का मसला है, आपको फ्लू हुआ है, आपको खांसी हुई भी है तो आपने कभी भी अपने बच्चे को नहीं उठाना, आपने फेस मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने बच्चे के नजदीक नहीं जाना। और अगर माँ को भी नज़ला जुकाम और खांसी का मसला हुआ है तो माँ भी मास्क लगाकर अपने बच्चे को जो है वो फीड करवाए। इसके अलावा अगर आप कोई काम करते हैं, आप कोई बिजनेस करते हैं, सारा दिन आप जो है वो घर से बाहर होते हैं, आप शाम को घर वापस आते हैं तो आप जो है ये इन्फेक्शन अपने साथ ला सकते हैं, इसलिए आप कभी भी घर आकर अपने बच्चे को जो है वो होंठों पर किस ना करें। और इस मौसम में रिश्तेदारों से और मिलने वालों से भी जो है वो माजरत कर लें, उन्हें भी कभी भी अपने बच्चे के होंठों पर किस ना करने दें, क्योंकि RSV वायरस है, इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस है, एडिनो वायरस है, ये जितने भी वायरसेस हैं ये सारे जो है ये सांस के जरिए एक शख्स से जो है दूसरे शख्स में फैलते हैं। और ये वायरसेस जो है ये आपको तो कुछ नहीं कहेंगे, आपको जो है वो हल्का फुल्का नज़ला जुकाम का मसला हो जाएगा, हल्की फुल्की खांसी हो जाएगी, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये वायरसेस जो है ये आपके बच्चे में ट्रांसफर हो जाते हैं तो आपके बच्चे को जो है वो छाती का शदीद इन्फेक्शन हो सकता है, बच्चे को छाती का बहुत शदीद जो है वो नमूनिया हो सकता है और बच्चे की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। इसलिए खुदारा वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई हैं इन पर अमल करें और इस मौसम में खुद भी अपने बच्चे के होंठों पर किस ना करें और ना ही किसी दूसरे शख्स को जो है वो अपने बच्चे के होंठों पर किस करने दे, ताकि आपके बच्चे को इस किस्म का कोई भी इन्फेक्शन जो है वो ना हो, आपके बच्चे को छाती का नमूनिया ना हो और आपके बच्चे की हालत जो है वो खराब ना हो।